फ्रेंड्स, वेलकम यू टू एम्पावरिंग ई एजुकेशन चैनल। लास्ट वीडियो में हमने लेह और लद्दाख के बारे में समझा था, बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में हमने जाना था। इस वीडियो में हम बहुत सारी नई जगहों के बारे में जानने वाले हैं, बहुत सारे पॉइंट्स आपको समझने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में सबसे पहले जो पॉइंट है वो है चांगथांग। लद्दाख में एक ऐसा प्लेस है चांगथांग जो कि बहुत ही सुनसान और पथरीला है। वो ऊंचाई उसकी जो है वो 5000 मीटर है। यानी चांगथांग एक जगह है जो कि 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं उसे चांगपा कहते हैं, यानी चांगपा जनजाति के लोग रहते हैं और उनकी भी संख्या जो है वो 5000 ही है। यानी दोनों चीज़ें 5,000 है। ऊंचाई भी 5000 है वहाँ चांगथांग की, और जो लोग रहते हैं चांगपा उनकी भी क्या है वो 5000 ही है उनकी संख्या। चांगपा जो लोग रहते हैं वो एक खास तरीके की बकरियों को पालते हैं जिससे हमें वर्ल्ड फेमस पश्मीना ऊन मिलती है। ये जो बकरियां हैं बहुत ही ठंडे और ऊंची जगह पर ही रहना पसंद करती हैं, इसीलिए चांगपा लोगों को भी उनके साथ इतनी ऊंचाई पर रहना पड़ता है, क्योंकि वो जब इतनी ऊंचाई और इतनी ठंड वाले इलाके पर रहती हैं तभी उनके जो बाल होते हैं बहुत ही नरम और मुलायम होते हैं। इस वजह से वो उनका रोजी रोटी का काम होता है, इसलिए वो चांगपा लोगों को भी इतनी ऊंचाई पर कठिनाई से अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। जो चांगपा लोग होते हैं वो एक बंजारे होते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने वाले होते हैं, और इसलिए वो टेंट का यूज़ करते हैं। उनका फिक्स कोई घर नहीं होता है, सिर्फ टेम्प्रोरी हाउस होता है, और वो एक टेंट में रहते हैं। और जो टेंट जो होता है वो कोन शेप होता है, यानी इस तरीके से बना होता है, जिसे कहते हैं रेबो। यानी उनका जो घर है उसे रेबो कहते हैं, जो कि एक टेंट ही होता है। रेबो जो बनाया जाता है वो याक के बालों में, यानी जो जानवर होता है याक, उसके बालों से पतली बुनकर पतली पतली पट्टियाँ बनाई जाती हैं, फिर उनको आपस में सिला जाता है। इसके बाद 9 डंडियों के सहारे उनको आपस में बांधा जाता है, और फिर टेंट लगाने के लिए जो ज़मीन होती है उसको 2 फीट गहराई तक खोदा जाता है। इस तरीके से वो चीज़ें बनाते हैं। फिर ऊंचाई वाले जो भाग होता है, जहाँ पर सबसे ऊंचाई वाला भाग होगा वहाँ पर वो अपने टेंट को लगाते हैं। चांगपा लोग को जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि वो लोग बंजारे टाइप के होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने वाले होते हैं। तो वो अपना सामान पैक करने में, नए स्थान को ढूंढने में, टेंट लगाने में, फिर अपने लगेज को अनपैक करने के लिए, ये सारी चीज़ों करने में ना उनको सिर्फ कितना टाइम लगता है, सिर्फ 2.5 घंटे का ही टाइम लगता है। अगर आपको कह दिया जाए कि आपको कहीं घूमने जाना है सिर्फ 2 दिन के लिए ही, वहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, सिर्फ आपको अपना ज़रूरत का सामान लेके जाना है। मतलब कि अपने कपड़े वगैरह लेके जाते हैं जब हम लोग घूमने के लिए, तो हम लोगों को कितना टाइम लग जाता है। ऐसा लगता है ये भी ना रह जाए वो भी ना रह जाए सामान। लेकिन वहाँ पर उन लोगों का तो एक तरीके से हैबिट ही हो जाती है कि सारा सामान पैक करना है, याक और जो घोड़े हैं वहाँ पर उस पर लादना है, और जाके किसी प्लेस को ढूंढना है, वहाँ पर नया टेंट लगाना है, और उसके बाद वहाँ पर रहना शुरू करना है। उनको सिर्फ 2.5 घंटे ही लगते हैं। जो गौरव जानी है जो ये सारी चीज़ें घूमने जा रहा है जहाँ पर, तो वो बता रहा है कि जो रेबो होता है वो उतना बड़ा होता है जैसे मुंबई में मेरा एक फ्लैट का रूम होता है, ठीक है, इतना बड़ा होता है। उसके अंदर ही वो सारी चीज़ें उनका रखा रहता है। और जो एक पर्सन होता है वो नामग्याल होता है वहाँ पर उसको गाइड करने के लिए, नामग्याल नाम का। अब वो जो नामग्याल होता है, जो पर्सन वहाँ का लद्दाख का है, चांगथांग का है, तो वो कहता है कि जो रेबो की जो डिज़ाइन है, जिस तरीके से याक के बालों को आपस में सिलकर पतली पट्टियाँ बनाना, 9 डंडियों में बांधना, ये सब आज से नहीं, ये 1000 साल पुरानी एक डिजाइन है। यानी हजारों साल से हम लोग ऐसे ही बनाते आ रहे हैं। रेबो के पास ही, यानी चांगथांग में जो चांगपा रहते हैं, वो रेबो जो होता है उनका घर, उसी के पास वो पत्थरों से एक घर बनाते हैं। पत्थर और मिट्टी वगैरह सब, मिट्टी तो वहाँ पर होगी नहीं, यानी पत्थरों से एक घर बनाते हैं जिसे वो कहते हैं लेखा कहते हैं, ठीक है। याद रखना है कि लेखा जो होती है उसकी दीवारें जो होती हैं वो पत्थरों और चट्टानों से ही बनती है, एक के ऊपर है। लेकिन जो उनका रेबो होता है वो याक के बालों से बना होता है, यानी कि कपड़े की तरीके से उसको बनाकर फिर टेंट बनाते हैं। सर्दियों में यहाँ का जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, वो शून्य से नीचे चला जाता है, यानी -40 डिग्री तक चला जाता है। यहाँ पर जो बकरियां होती हैं, जो खास तरह की बकरियों को जिनको पालते हैं, उनके जो बाल होते हैं वो गर्मियों में ही झड़ जाते हैं, और ये बाल इतने महीन और पतले होते हैं, इतने फाइन होते हैं कि इनको मशीन पर नहीं बुना जा सकता है। इसलिए जो कश्मीर के जुलाहे होते हैं, जो बुनकर होते हैं, उन बालों को अपने हाथों से बनकर पश्मीना शॉल तैयार करते हैं। और हाथों से बनाने की वजह से उनको इतना टाइम लगता है कि एक सिंपल सी शॉल भी बनाने में उनको लगभग 250 घंटे लग जाते हैं। कितने लग जाते हैं? 250 घंटे लग जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। और वहाँ पर 250 घंटों की जगह
2.5 घंटे भी लिखा होता है कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए। तो याद रखना, एक सिंपल सी सॉल्व बनाने के लिए उनको 250 घंटे लग जाते हैं, और वो अगर डिजाइन वाली सॉल्व बनाए तो फिर तो पता नहीं कितना लग जाए, क्योंकि वो मशीनों में अगर बनता तो जल्दी बन जाता, लेकिन वो हाथ से बुनकर बनाते हैं उसको। और एक पश्मीना सॉल 6 स्वेटर के बराबर ही गर्म होती है, ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है। और वहां पर 6 स्वेटर की जगह 8 स्वेटर, 10 स्वेटर या 4 स्वेटर, 3 स्वेटर इस तरीके से लिखा होता है। तो एक पश्मीना वॉल सॉल जो है उसको अगर ओढ़ लेंगे तो वो कितनी गर्मी देता है, 6 स्वेटर के बराबर। दूसरी बात है कि हमने अभी देखा कि लेह लद्दाख में अलग तरीके से घर बने हुए थे, यहाँ रेबो अलग तरीके से है। आगे चलकर हम और देखेंगे कि कश्मीर और श्रीनगर के घर अलग तरीके से बने होंगे। तो ये सब किस वजह से होते हैं? ये सब इस वजह से होते हैं कि यहाँ पर जो पाई जाने वाली जो जलवायु होती है, जो यानी क्लाइमेट्स होता है, मौसम होता है, या वहाँ पर इकोनॉमिक जो कंडीशंस होती हैं, यानी जो जितना डेवलप होता है उसकी वजह से यहाँ पर, और जो कच्चे माल जो उपलब्ध होता है, कच्चा माल मतलब जैसे मिट्टी जहाँ पर होगी तो वहाँ ईंटों से घर बनेगा, जहाँ पर पत्थर उपलब्ध होते हैं, पत्थर ही पत्थर होते हैं तो वहाँ पत्थरों से घर बनाया जाता है, जहाँ लकड़ी ज़्यादा होती है लकड़ी का यूज़ होता है। इस तरीके से रॉ मटेरियल जहाँ पर जिस तरीके से मिलता है उसकी वजह से वहाँ के घर भी वैसे ही बने होते हैं, यानी जहाँ बारिश वगैरह होता है तो स्लोपी रूप बनाई जाती है, इस तरीके से वहाँ पर घरों को बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लिया करिए इसको। श्रीनगर में आने वाले जो यात्री होते हैं, यानी जो घूमने जाते हैं श्रीनगर, तो उनको हाउस बोट में रहना बहुत पसंद होता है। हाउस बोट यानी एक नाव होती है जो कि 80 फुट लंबी और 8 से 9 फुट चौड़ी होती है। कितनी होती है? 80 फुट लंबी, बहुत लंबी होती है, और 8 से 9 फुट चौड़ी होती है। वहाँ पर लोग वहाँ पर रहना पसंद करते हैं। हाउस बोट और कई बड़े जो घर होते हैं उसके अंदर की जो छत होती है वो बहुत ही लकड़ी की एक नक्काशी की जाती है। नक्काशी का मतलब एक डिजाइन बनाई जाती है जिसे कहते हैं खातम बंद। इस चीज को याद रखना है। वो डिजाइन जो हाउस बोट की छत पर या फिर कई घर होते हैं उनकी छतों पर जो बनाए जाते हैं उसको खत्म बंद करते हैं। और ये जो डिजाइन होती है वो जिग सा पजल जैसी होती है। कैसी होती है? जिग सा पजल जैसी होती है, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी। जैसे आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में कभी कभी वो पहेलियों को आप सॉल्व करते हैं कि रास्ता ढूंढो, वो रैबिट है और वो कैरेट के पास जाना है, तो उस तरीके से जो डिजाइन होती है टेढ़ी मेढ़ी इस तरीके से करके, तो इस तरीके से वो डिजाइन बनी होती है। ठीक है, तो इस तरीके वो खत्म बंद जिग सा पजल जैसी होती है। श्रीनगर में बहुत सारे जो परिवार होते हैं वो डोंगा में रहते हैं। डोंगा भी एक तरीके की नाव होती है जो कि डल झील में और झेलम रिवर पर देखी जा सकती है। डोंगा में भी जो घर की तरीके से बहुत सारे रूम बने होते हैं। जैसे हमारे घर में बहुत सारे रूम होते हैं, डाइनिंग रूम है, ड्राइंग रूम है, किचन रूम है, बाथरूम है। इस तरीके से बहुत सारे जो रूम होते हैं वो डोंगा के अंदर भी देखने को मिलते हैं। श्रीनगर में यात्री जो होते हैं वो डल झील में शिकारा में घूमना पसंद करते हैं। यानी अगर श्रीनगर में लोग जाते हैं तो वो शिकारा भी एक तरीके की बोट होती है, नाव होती है जिसमें लोग जाना पसंद करते हैं। शिकारा जो होती है वो एक खुली हुई नाव होती है जो कि बहुत ही डेकोरेटिव होती है। ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा सजावट की जाती है। तो इस तरीके से इसको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो कि आपका कश्मीर के बारे में है। कश्मीर के जो गांव होते हैं उसके जो घर होते हैं वो पत्थरों को काट कर बनाए जाते हैं और एक के ऊपर एक रख कर बनाए जाते हैं और मिट्टी की पुताई की जाती है। यानी बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने लद्दाख में पढ़ा था कि पत्थरों को काट कर एक के ऊपर रख कर और मिट्टी की मोटी परत बनाकर उसमें चूने वगैरह की पुताई की जाती है, वैसे ही कश्मीर के जो घर होते हैं वैसे ही बनते हैं। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि लेह और लद्दाख की जो छतें थी वो पूरी फ्लैट थी। क्या थी? पूरी तरीके से फ्लैट थी, यानी इस तरीके से बनी होती है। लेकिन जो कश्मीर की छतें होती वो ढलवा होती है, यानी इस तरीके से स्लोप ही बनाई जाती है, जैसे हट की तरीके से। क्योंकि वहाँ पर का जो क्लाइमेट है वो इस तरीके से होता है कि वहाँ पर बारिश वगैरह भी होती है, तो वहाँ पर वो स्लोप ही बनाई जाती है। और वहाँ पर लेह लद्दाख में फ्लैट। इस चीज़ को अंतर ध्यान देना है, कहीं ऐसा उल्टा भी लिखा हो सकता है, उसको ध्यान रखना है आप लोगों को। दूसरा, यहाँ के जो पुराने घर होते हैं यानी कश्मीर के जो पुराने घर होते हैं उसमें एक जालीदार खिड़की भी होती है जो कि दीवार से बाहर निकली होती है और उसे हम कहते हैं डब। यानी खिड़की को क्या कहते हैं? डब कहते हैं, जो कि बाहर की तरफ निकली होती है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जो पुराने घर होते हैं कभी कभी वो डिजाइनर आगे की तरफ निकल के, मतलब गोल गोल सी आगे की तरफ, जैसे हमारे यहाँ नॉर्मली क्या होता है कि जो वॉल होती है उसी में वो विंडो बनाई जाती है। लेकिन जो कुछ घर होते हैं वो उसमें डिजाइनर करने की वजह से वो आगे की तरफ से निकली होती है थोड़ा सा, तो इस तरीके से वो खिड़की बनाई जाती है जिसको कहते हैं डब।
पुराने घर पत्थर, ईंट और लकड़ी से मिलाकर बने थे। यानी कश्मीर के घर जो पुराने हैं वो लकड़ी, ईंट और पत्थर से बने हुए थे। घरों के दरवाजे और खिड़कियों पर सुंदर मेहराब बने हुए थे। मेहराब का मतलब होता है आर्क, जो होता है, जो आजकल डिजाइन आपके घरों में भी आर्क होगा, जहाँ पर हम दरवाजा नहीं लगाते हैं लेकिन सिर्फ इस तरीके से कुछ डिजाइन बना देते हैं इस तरीके से, तो ये आर्क होता है, यानी सुंदर डिजाइन बना देते हैं। और कश्मीर के जो हर गली में एक बेकरी होती है, बेकरी होती है वहाँ पर हर गली में, यानी हर गली में जाने पर एक बेकरी मिल जाती है। और कश्मीर के जो लोग होते हैं वो घरों पर रोटियां नहीं बनाते हैं। कितनी अच्छी बात है ना कि वहाँ के लोग जो हैं, लेडीज़ को रोटियां नहीं बनानी पड़ती है, क्योंकि वो रोटियां जब उन्हें खानी होती है, जब लेना होता है, तो वो इन्हीं बेकरी, इन्हीं दुकानों में से ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखेंगे कि कश्मीर में लोग अपने घरों पर रोटियां नहीं बनाते हैं और वो बेकरी से लेकर आते हैं। जम्मू के जो घर होते हैं वो सीमेंट और कांच और ईंट, स्टील से बने होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ के घर बने होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जम्मू में, जम्मू और श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर, ये सब पास पास में, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल सबके घर अलग अलग तरीके से हैं। जैसे श्रीनगर में आपने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा बोट का यूज़ हो रहा था, नाव का यूज़ हो रहा था। कश्मीर के जो घर थे वो स्लोपी बने हुए थे उसकी रूप। लेकिन जो जम्मू के घर हैं बिल्कुल हमारी तरह, जैसे हमारी दिल्ली, मुंबई या फिर आपके घर जो हैं बिल्कुल वैसे ही बने होते हैं। इसलिए जो गौरव जानी है वो कहता है कि ये घर तो बहुत मजबूत थे, यानी जम्मू और कश्मीर के जो घर हैं वो बहुत ही मजबूत थे। लेकिन यहाँ पर जो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशनसीब नहीं समझता हूँ, क्योंकि इन घरों में क्या होता है कि मजबूत तो होते हैं, लेकिन मैं अपने आप को बहुत लकी नहीं समझ रहा हूँ। लकी मैं समझ रहा हूँ कौन से घरों को देखकर, जो कि लेह और श्रीनगर में देखे थे, यानी डिफरेंट तरीके के। मैं इसीलिए बाहर निकला था कि मुझे कुछ डिफरेंट तरीके की चीज़ें दिखे। तो मुझे जम्मू में बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो वैसे ही थे। इसलिए मैं बहुत लकी समझता हूँ कि मैंने लेह और श्रीनगर में उन ऐसे घरों को देखा जिसको देखकर मैं बहुत लकी फील कर रहा हूँ। और लोनार देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, लोनार का मतलब होता है अकेले रहना। लोनार जानते हैं ना, पहले बताया था मैंने कि उसकी जो बाइक होती है उसको बोलता है वो, लोनार नाम रखा हुआ है। तो इस तरीके से आपने बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में समझा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से बात करते हैं इसके आगे की पॉइंट्स के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर।